हेलो एवरीवन, वेलकम टू कान साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा कि कितने अमाउंट से मुझे स्टार्ट करना चाहिए ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि कई लोगों का सवाल है कि सर हम कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरे पास 50,000 है, मेरे पास 1 लाख है, मेरे पास 2 लाख है, तो मैं कितने अमाउंट से स्टार्ट करूं ताकि मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। ठीक है, और ताकि मेरा रिस्क मैनेजमेंट भी अच्छा हो सके। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लोग कितने अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और लोग कितने अमाउंट से स्टार्ट करते हैं, उनका क्या क्या रिस्क होता है और उनको कितना उसमें प्रॉफिट हो जाता है। हम इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। ऑलराइट, सो अगर यहाँ पर मैं देखूंगा कि ट्रेडिंग किससे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये है कि ट्रेडिंग वो किस में करना चाहते हैं। ठीक है, पहले वो डेरिवेटिव्स में आना चाहते हैं, इक्विटी में आना चाहते हैं, कमोडिटीज़ में आना चाहते हैं, तो मैं उस संदर्भ में बात करूंगा एंड बारी बारी देखेंगे कि मुझे ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एक न्यू ट्रेडर हैं, ठीक है, आप न्यू ट्रेडर हैं, तो सबसे पहले आप इक्विटी से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और वो भी आप पहले स्टार्ट कीजिए पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजीशनल ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, इंट्राडे से नहीं। ठीक है, अभी कई लोग बोलते हैं कि अगर मैं पोजीशनल ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं कौन सा एप्लीकेशन में क्यों यूज़ करूं। देखिए, कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में आपको डेरिवेटिव्स डेटा मिलता है। ठीक है, लार्जेस्ट एनालिटिकल टूल है। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव्स का डेटा है उसको पढ़कर, उसको एनालाइज करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टॉक किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो अगर उस डायरेक्शन में जाता है तो उसके मुताबिक मैं इसमें स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप जब कैश में ट्रेड करेंगे, ठीक है, स्टॉक बाय करेंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप सिर्फ बाय ही बना सकते हो, सेलिंग नहीं बना सकते हो, क्योंकि पोजिशनल है। ठीक है, पोजिशनल है, आप इक्विटी में स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिर्फ इसमें बाय स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे बाय स्टार्ट करना है, लेकिन कई बार आप देखोगे कि मुझे इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि मुझे कौन से स्टॉक बाय करने चाहिए, बिकॉज स्टॉक की जो प्राइस है वो कुछ के कम, कुछ के कम है, कुछ के मीडियम है, कुछ के बहुत महंगे हैं। तो उसके हिसाब से मुझे कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए वो एक बहुत बड़ा सवाल है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास अगर 50,000 कैपिटल है, यहाँ पर मेरे पास 1 लाख कैपिटल है और यहाँ पर मेरे पास 2 लाख कैपिटल है। ठीक है, 2 लाख कैपिटल है। तो देखिए, अगर 50,000 का कैपिटल है तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर 200 से 300 वाले स्टॉक ही बाय कर सकता हूँ। ठीक है, अभी 50,000 रुपये हैं, तो क्या मैं पूरा कैपिटल इसमें डिप्लॉय करूँगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर 200 से 300 वाला स्टॉक मैं ले रहा हूँ, मतलब मैं इसमें 100 क्वांटिटी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी 100 क्वांटिटी अगर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, 300 रुपये वाले में अगर 100 क्वांटिटी बाय करूँगा तो मेरा 30,000 का इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ये 300 वाला 10% मूव देता है, मतलब 3 रुपये ऊपर जाता है। ठीक है, 300 वाला 300 वाला जो है वो अगर 30 रुपये ऊपर मूवमेंट जाता है, अभी 10% यहाँ पर 1% की बात करूँ तो 3 रुपये, 10% की बात करूँ तो 30 रुपये। तो अगर ये 10% का मूव देता है तब जाके मुझे उसमें 3,000 रुपये का फ़ायदा हो सकता है। अगर यहाँ पर 1-2% का मूव देता है तो मुझे 300 से 600 रुपये का फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ROI समझे। ठीक है, ROI समझिए। ROI अगर आपको एक ट्रेड में यहाँ पे कुछ 300 to 600 आपको मिल रहा है। ठीक है, और ऐसे आपको मंथ में लगभग मान लीजिए 7 ट्रेड मिले। ठीक है, 7 ट्रेड या मान लीजिए 10 ट्रेड मिले, जिसमें से 7 सक्सेसफुल है और 3 आपका लॉस है। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं 1:2 के हिसाब से भी अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, मान लीजिए मैंने मीडियन यहाँ पर लिया 400 का। ठीक है, तो 400 के हिसाब से मुझे यहाँ पर 2800 का मुझे प्रॉफिट है और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1200 का लॉस है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितना आ रहा है, अगर इसमें से 1200 अगर मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट 1600 रुपये आ रहे हैं। ठीक है, तो 50,000 का अगर मैं 1600 निकाल रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 10% से भी कम है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट मैं ये कहूँगा कि 1-2% ऐसा आ सकता है। तो अगर ये 10% से कम है, मतलब मैं कहूँगा कि 2% है, उससे भी कम है, तो मंथली अगर उसके हिसाब से देखूँ तो अगर 2% से कम का अगर आपको रिटर्न लेना है, मतलब 1-1.5% अगर आपको रिटर्न लेना है, तो फिर आपको ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है।
आप क्या करेंगे, फिर आप म्यूचुअल फंड में या किसी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको वहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल जाएगा इसी 50,000 को, और कंपाउंडिंग करोगे तो बहुत अच्छा मिल सकता है। यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, 50,000 रुपये को आप अगर एग्रेसिवली ट्रेड करोगे तो ये वाइप आउट हो जाएगा। हमें एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। अगर मैं 1:2 का रेशियो अगर रखता हूँ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट वही होता है, 1:1 1:1 बिल में बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है। अनलेस आपका स्ट्राइक रेशियो 70% है या उसके ऊपर है, तभी जाके उसमें बनता है। लेकिन 1:1 में भी आप ज़्यादा दिन प्रॉफिटेबल नहीं रहते हो, ठीक है। मार्केट कई मरतबा साइडवेज रहता है, तो उसको नज़र में रखते हुए आप इसमें ट्रेड करिए, ठीक है। तो 50,000 के कैपिटल में देखो आपको इतना मिलता है, ठीक है। अभी अगर 1 लाख कैपिटल है मेरे पास, और इसमें से आप मान लीजिए मैं 50 to 60,000 डिप्लॉय कर रहा हूँ, मतलब यही है कि सेम चीज़ को मैं यहाँ पर डबल कर रहा हूँ, ठीक है। डबल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं 50 to 60 में जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो स्टॉक है थोड़ा मैं 300 के ऊपर 400-500 वाला ले सकता हूँ। तो अगर मैं उसको ले रहा हूँ और उसने 1-2% से ज़्यादा मूव दे रहा है, तो 1,000 रुपये बनने की संभावना है। तो यहीं पर मेरा जो प्रॉफिट है वो 7,000 रुपये तक आ सकता है। 3,000 माइनस हो तो 4,000 उसमें आएगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रैटेजी 4,000, मतलब आप देखो कि 1 लाख के ऊपर अगर मैं पूरे कैपिटल को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, ठीक है, अगर बाकी जो कैपिटल है आप किसी और स्टॉक में डालते हो, तो आपका 4 से 5% का रिटर्न है ऑन इक्विटी, विच इज़ फेयर इनफ, ठीक है, विच इज़ फेयर इनफ। तो यहाँ पर अगर मैं 1 लाख कैपिटल के हिसाब से देखता हूँ, तो मुझे 4 से 5% का रिटर्न मुझे मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं 2 लाख के हिसाब से अगर मैं जाता हूँ, तो इस चीज़ को मैं 3 गुना कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा कैपिटल डिप्लॉय नहीं करूँगा। तो इस चीज़ को अगर मैं 3 गुना करता हूँ, 50,000 को मैं 1.5 लाख के हिसाब से करता हूँ, 50,000 मैं रखता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि वहाँ पर कभी लॉस हो गया, तो मेरा लॉस उससे कंपनसेट होगा। रीज़न ये है कि मैं कुछ अमाउंट क्यों उसमें छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 1/4 हमेशा मैं रखता हूँ, 1/4 या 1/3, ठीक है। रीज़न ये है कि अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो मैं दोबारा वैसा ट्रेड लेने की क्षमता मेरे पास रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज फॉलो 1/3 या 1/4 रूल आपको फॉलो करना पड़ेगा, कि 1/3 कैपिटल या 1/4, ठीक है, मिनिमम 1/4 आपको अपने अकाउंट में रखना पड़ता है, ताकि अगर आपका लॉस हो तो वहाँ से कंपेंसेट हो, जिसकी वजह से आप दोबारा ट्रेडिंग कर सको। तो यहाँ पर देखिए 50,000 के हिसाब से मैं यहाँ पर 1,50,000 का ट्रेड मैं ले सकता हूँ। तो 1,50,000 का अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए कि सेम चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इसी स्क्रिप्ट को, इसी स्टॉक को लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए जैसे 400 रुपये वाला स्टॉक है या 300 वाला स्टॉक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 300 वाला स्टॉक मैं 100 क्वांटिटी ले रहा तो मेरा 30,000, अभी मैं 500 क्वांटिटी ले सकता हूँ, ठीक है। तो 500 क्वांटिटी अगर मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, और मूवमेंट आप देखिए कि वहाँ पर 1 to 2% मूवमेंट मुझे मिल जा रहा है, ठीक है। अभी आप देखोगे कि ये एक पोजिशनल ट्रेडिंग है, तो 1-2% मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर 2% मिला तो 6, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे 3,000 रुपये का रिटर्न मिल सकता है। तो अगर इसको मैं 7, मतलब मैंने महीने भर में 10 स्ट्रैटेजी 10 बार लिया, और मुझे यहाँ पर 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसको ज़रा रब कर देते हैं, ठीक है, सेम चीज़ को। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 3,000 के हिसाब से, तो 7 into 3,000 अगर मैं करता हूँ, तो ये मुझे 21,000 का रिटर्न मुझे दे रहा है, और वहीं पे 3 बार मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, 3 बार मेरा लॉस हुआ है, तो मेरा यहाँ पर 9,000 का मेरा लॉस है। तो इससे अगर मैं माइनस करूँगा 9,000, तो अप्रॉक्सीमेट मेरा कितना आया, 12,000 का प्रॉफिट है, ठीक है, 12,000 का मेरा इसमें प्रॉफिट आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट ये भी मुझे 5% रिटर्न दे रहा है। अभी यहाँ पर एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, जब मेरे पास 50,000 रुपये थे, तब मैं छोटे स्क्रिप्ट में जा रहा था। अभी यहाँ पर मेरे पास 2 लाख रुपए, तो मैं थोड़े बड़े स्क्रिप्ट में जा सकता हूँ, जिसकी वैल्यू 600 या 700 है, ठीक है। अभी यहाँ पर 600 और 700 वाला जो स्टॉक है, उसमें भी डिपेंड करता है कि मैं कौन सा स्टॉक ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जो स्टॉक मैं ले रहा हूँ, अगर वो 700 का है, तो उसमें वोलेटिलिटी आपको अच्छी मिलती है, ये आपको 2-3% रिटर्न आराम से दे देता है। तो मतलब मान लीजिए कि 14 to 21 रुपीज़ का डिफरेंस दे देता है। तो यहाँ पर अगर मैं 200 भी ले रहा हूँ, ठीक है, 200, तो आप देख सकते हो 200 के हिसाब से ये ईजिली आपको यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये आपको कितना दे रहे हैं, 2800 जस्ट अ मिनट, या 2800 to 4200 का रिटर्न मुझे दे रहा है एक ट्रेड में,
और ऐसे अगर मैं 10 ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, कई बार आप देखोगे कि 10 ट्रेड मैं ले रहा हूँ तो उसके हिसाब से 42,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो उसमें से अगर मेरा कुछ लॉस होता है 3 ट्रेड का, ठीक है, 3 ट्रेड का, तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास 40,000 यहाँ पर आ रहा है। लेकिन सिमिलरली अगर 7 ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल है, 3 ट्रेड मेरा नुकसान है, तो कंपनसेट मैं उसमें करूँगा। अभी यहाँ पर मैंने एक चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताया, एक चीज़ मुझे कवर करनी है, ठीक है, एक चीज़ मुझे कवर करनी है जो कि मुझे स्टार्टिंग में आपको बतानी चाहिए थी। देखिए जो लॉस है, प्रॉफिट मेरा कितना है, मान लीजिए प्रॉफिट मेरा वहाँ पर 2800 है, लॉस मेरा 2800 का नहीं है क्योंकि मैं 1:2 का रेशो फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो 1:2 के रेशो में मेरा यहाँ पर 1400 का ही लॉस रहेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं 1400 का लॉस रहेगा, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर मेरा 2800 का प्रॉफिट है, ठीक है, तो 1400 का मेरा एक ट्रेड में लॉस है, तो इंटू अगर मैं 3 करूँगा तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा आएगा 4200। और इसी को मैं अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो इसको 572, तो आप देख सकते हो, जस्ट अ मिनट, ओके, 7078 7 56, तो 7 2 14, तो यहाँ पर 19,600, आई एम सॉरी, मोस्ट लाइक 96,000 हो गया है। सो यहाँ पे, ठीक है, 7 ओके, तो 19,600 मेरा आ रहा है, ठीक है, 19,600 मेरा रिटर्न आ रहा है। तो उसमें से मैं देखूंगा कि माइनस मुझे कितना करा, इतना ही करना, तो मेरा 15,000 मेरा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो आप एक चीज़ देखिए कि 15,000 मेरा रिटर्न आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे 5% से ज़्यादा रिटर्न है, ठीक है, 5% से ज़्यादा रिटर्न है। तो आप कैपिटल मैनेजमेंट समझ लिए, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट समझ लिए, 1:2 के नीचे आपको नहीं जाना है। अभी यहाँ पे आप ये चीज़ आपको जानना जरूरी है कि ये तो मैंने आपको पोजीशन ट्रेडिंग बताया, ठीक है, तो पहले न्यू ट्रेडर हो तो पहले पोजीशन ट्रेडिंग में जाइए, वो भी इक्विटी में जाइए, ठीक है, इक्विटी। उसके बाद इंट्राडे स्टार्ट कीजिए एंड सेम आप इक्विटी में स्टार्ट कीजिए, इक्विटी में स्टार्ट कीजिए। इंट्राडे है, आप 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जब इन दोनों में आप कुछ महीने आप करोगे ट्रेडिंग, ठीक है, मे बी टेक इट ए ईयर, आप साल भर ले लीजिए, स्टार्ट करिए। इसके बाद आई एम सॉरी, इसके बाद आप डेरिवेटिव्स डेटा में एंटर कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेटिव में आपको कैपिटल ज़्यादा लगता है, ठीक है, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन में आपको कैपिटल कम लगता है, ऑप्शन में कम कैपिटल लगता है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका जो फंड है वो और भी अच्छा बनने का मौका रहता है। मतलब ये कि अगर आप 50,000 कैपिटल लगा रहे हो तो उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न निकल सकता है। आप ये देख सकते हो कि 10% रिटर्न भी आसानी से उसमें अचीवेबल हो जाता है। लेकिन ऑप्शन काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, उसके अंदर काफ़ी रिस्की होता है, तो इन द बिगिनिंग उसमें ट्रेड करना बहुत ही डेंजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करके जाते हो तो ही इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग आसान नहीं है, ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स आप देखोगे इसकी प्राइसिंग थ्योरी होती है, प्राइसिंग टेक्निकल होते हैं कि इसमें इसका प्राइसिंग कैसे किया जाता है। और देखोगे अलग अलग ऑप्शन गीक्स होते हैं, इसके ऑप्शन गीक्स होते हैं, ठीक है, डेल्टा थीटा गामा, ये सारे ऑप्शन गीक्स होते हैं जो इसके प्राइसिंग को एवरी टाइम एवरी सेकेंड असर करते हैं, जिसके वजह से आप देखोगे कि वहाँ पर आपके प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी असर होता है, ठीक है, काफ़ी आपका जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें ये जरूर असर डालता है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग हमने जान लिया कि ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से हमें करना चाहिए, ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि अगर आप न्यू कमर हैं, ठीक है, पोजीशन ट्रेडिंग कीजिए, इक्विटी से कीजिए। जो कैपिटल मैंने आपको बताया 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आप किस तरीके से कर सकते हो। और आपने ये भी देखा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो अगर आप 2 लाख रुपीज़ लाते हो तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें रिटर्न आपको अच्छे मिल सकते हैं, आपका रिस्क भी अच्छे से मैनेज हो सकता है। 50,000 में उतना अच्छा उसमें ट्रेडिंग नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर आप 1-2% अगर आप कमा सकते हो तो ठीक है, क्योंकि आपने देखा अगर मैं 1:2 का रेशो भी ले रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं एवरेज सिनेरियो ले रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग कि ये बहुत बेस्ट सिनेरियो है, ठीक है, हमें हमेशा एवरेज या वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए 50,000 आपका कैपिटल था, तो उसमें मुझे रिटर्न कुछ खास नहीं मिल रहा है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है।
तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने 2 लाख का कैपिटल लिया। और आप देखिए 2 लाख के कैपिटल में सिंपल है, ठीक है, जो आपको मैंने सारे प्रॉफिट कैसे बनता है वो करके बताया। तो पहले आपको क्या ध्यान देना है कि अगर आप 2 लाख कैपिटल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखिए 2/3 ट्रेडिंग के लिए डालिए, 1/3 आप बचा के रखिए, ठीक है, सेव कीजिए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है, 1/4 बचाइए, सेव करिए। मतलब 1.5 लाख कैपिटल आप यूज़ करिए, 50,000 बचा के रखिए, ठीक है। उस तरीके से आप देखोगे आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ठीक है। तो 1.5 लाख के आसपास का कैपिटल यूज़ कीजिए, 50,000 रख सकते हो, ठीक है। एंड ऑलवेज जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 का रहना चाहिए। मतलब ये है कि अगर आपका स्टॉप लॉस 500 रुपीज़ का है तो आपका टारगेट मिनिमम 1000 रुपीज़ का होना चाहिए। मतलब ये कि अगर आपके स्टॉप लॉस में लॉसेस आपको 50-500 रुपये दिख रहे हैं तो जो टारगेट प्रॉफिट है वो आपका 1000 होना चाहिए, ठीक है। एंड कोशिश करिए कि जो रिस्क मैनेजमेंट जो मैं बता रहा हूँ ये इसी के आसपास रहे। तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी ऐसी बनानी पड़ेगी जहाँ पर आपका लॉस यही रहे और प्रॉफिट आपको इतना हो सकता है। कई लोग देखिए क्या होता है कि उनका कुछ सेटअप होता है जिसके मुताबिक बोलते हैं कि नहीं इस बार मेरा बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस बड़ा था, 100 या 150 पॉइंट का था, और निफ्टी में देखेंगे कि उसमें भी 50-60 पॉइंट था। कई बार वहाँ पर उनको जो स्टॉप लॉस है वो 10-20 पॉइंट का दिखता है। या इक्विटी में देख लीजिए कोई 700 रुपये का स्क्रिप है, स्टॉप लॉस उनको कई बार वहाँ पर 14-15 रुपीज़ का दिखता है, 2% से ज़्यादा है। तो मत लीजिए वैसा ट्रेड, आप वही ट्रेड लीजिए जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कम हो। आपके सिस्टम में आया है, आपने जो सेटअप बनाया है, ठीक है, उसमें देखिए कि स्टॉप लॉस कितना है, उसके हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। मैंने इंटरडे पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैंने स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, ठीक है। स्टॉप लॉस जब आपका कम हो तभी उसमें ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस बड़ा हो उसको अवॉइड करिए, ठीक है। इट इज़ बेटर टू मेक लेस मनी एंड सेव मनी रादर देन लूजिंग बिग वन, ठीक है। बड़ा पैसा गंवाने से अच्छा आप छोटा पैसा बनाइए, ठीक है, और छोटा ट्रेड कीजिए। ऑलराइट, सो आई होप ये सेशन आपको क्लियर होगा कि मुझे कैपिटल का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, मुझे कितने कैपिटल से स्टार्ट करना चाहिए, मुझे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मुझे कितना पैसा सेव करना है, मुझे ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।